फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पोषण का क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और यही एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को सभी वीडियोज़ आसानी से प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। मैंने पहले ही बताया था मनुष्य के पोषण में कि आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसका बहुत सारा काम होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करता है, आमाशय जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जो टैलिन होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। टैलिन जो लाल ग्रंथि में एंजाइम पाया जाता है जो मंड को माल्टोज में बदलता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। इसके अलावा एसीएल जो है आमाशय के एंजाइम रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, इस सबको क्या करता है, एक्टिव कर देता है, क्रियाशील कर देता है, ताकि वो, जैसे आपको पता होगा कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है। वसा का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। इसके अलावा ये भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो कि हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है। और ये भोजन को जो है क्या करता है कि आगे की ओर भेजता भी है। इसके अलावा जो है ग्रहणीय पकवास है, छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणीय पकवास है, वहाँ से हार्मोन निकलने के लिए प्रेरित करता है और यह भोजन को नरम और लुगदी में बदल देता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम तो मुख से ही जो है भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख से शुरू हो जाता है। और मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। भोजन का मुख्य रूप से पाचन जो है छोटी आंत में होता है। तो देखिए, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो सबसे पहले मुख से ही पाचन का काम शुरू हो जाता है। टैलिन, लाइसोजाइम, टैलिन मंड को माल्टोज में चेंज करता है और लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। उसके अलावा जो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो है वसा का पाचन करता है, ठीक है। माल्टोज का पाचन जो है माल्टेज करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है। तो इस प्रकार जो है एंजाइम की भूमिका जो है पाचन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एंजाइम नहीं हो तो भोजन का पचना असंभव है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का स्वांगीकरण क्या है। तो देखिए, तो वैसी प्रक्रिया जिससे भोजन से ऊर्जा की मुक्ति होती है और उस ऊर्जा से जो है नए पदार्थों का संश्लेषण होता है। जैसे हम भोजन खाए, भोजन से ऊर्जा बन गया और उस ऊर्जा से जो है नए पदार्थ बनते हैं, उसी को हम भोजन का स्वांगीकरण करते हैं। तो एक तरह से जो है अपचयी प्रक्रिया है और ऊर्जा का मुक्त होना जो है उपचयी प्रक्रिया है। अब है कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। देखिए, तो स्वपोषण में जीव अपने पोषण के लिए स्वयं पे आश्रित रहते हैं, जबकि परपोषण में जीव जो है अपने पोषण के लिए किसी और पे आश्रित रहते हैं। स्वपोषण अधिकांशतः पौधों में होता है, लेकिन परपोषण अधिकांशतः जो है जंतुओं में होता है। स्वपोषण में जीव को जो है अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, जबकि परपोषण में ऐसी बात नहीं है, स्वयं बनाना होता है। इसमें स्वपोषण में जो है भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। इनका कच्चा पदार्थ CO2 H2O है, जबकि जीव जो है परपोषी जो है अपना भोजन पौधों जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में क्षुद्रांत या छोटी आंत की क्या भूमिका है, कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो हम जान रहे हैं कि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो जितने भी लाभदायक पदार्थ है, ग्लूकोज, तो उनका अब अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में एक कोशिका होती है, विलाई कोशिका, जिसके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। तो वो विसरण द्वारा जो है, रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है छोटी आंत, तो वो विसरण द्वारा जो है क्या करता है, उसको जितना भी ग्लूकोज है, प्रोटीन है, विटामिन है, उसको विसरण द्वारा सोख के कहाँ डाल देता है, रक्त में, जहाँ वो पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये काम होता है कहाँ पे, छोटी आंत में, जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
और हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ग्रेनम में। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप लोग जो है समीकरण को हर हाल में याद कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर में ये पूछ ही देता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। देखिए, तो ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है कि कैसे जल से टूट के ऑक्सीजन बनता है और CO2 से टूट के आपका ग्लूकोज बनता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। ये अब मैंने फिगर यहाँ बना दिया है। एक और आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सचित्र वर्णन करें, जिसमें पौधे का चित्र बनाकर उसमें क्वेश्चन को मतलब बताना पड़ता है कि CO2 कहाँ से लिया, हरित लवक कहाँ पे है, सनलाइट कहाँ पे है। तो आप पेन का चित्र बना के उसको बना सकते हैं। तो ये है फर्स्ट पार्ट का यानी पोर्शन का क्वेश्चन आंसर, जिसे आप इसका PDF भी मैं लिंक बॉक्स में